हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं मॉडर्न लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, हमने बात की थी मुस्लिम विधि के इतिहास की, मुस्लिम विधि के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की। ठीक है, आज हम बात करेंगे मुस्लिम विधि में विवाह की अवधारणा की, कि विवाह को क्या माना गया है और विवाह मतलब जो मुस्लिम विधि में है उसको जो कई राइटर्स हैं उनके द्वारा अलग अलग उसकी परिभाषा दी गई है, उसे परिभाषित किया गया है। किस तरीके से, देखिए, विवाह एक संस्था है, यह सभ्यता का आधार है। विवाह सामान्य शब्दों में स्त्री व पुरुष का यौन संयोग है। विधिक अर्थ में विवाह निकाह क्या है? स्त्री व पुरुष के यौन संयोग को वैध बनाने हेतु एक संतान उत्पत्ति हेतु की गई संविदा विवाह है। मतलब कि कुल मिला के जो मुस्लिम विधि में विवाह को माना गया, एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, संविदा माना गया है। ठीक है, हिदायत क्या कहते हैं? हिदायत के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो मैरिज है वो एक जुडिशियल प्रोसीजिंग है। अब्दुल रहीम के अनुसार विवाह इबादत, धार्मिक कृत्य है। इन्होंने क्या माना भाई? धार्मिक कृत्य माना। वे मामलात व्यवहार का संयोग है। मोहम्मद साहब, विवाह मेरी सुन्नत है, जो योग्यता रखते हुए इसे नहीं अपनाता है वह मेरा अनुयायी नहीं होगा। भाई मोहम्मद साहब का क्या कहना था कि जो विवाह है वो मेरी सुन्नत है, मतलब जो विवाह करेगा तो समझ लीजिएगा कि उसने मुझे मान लिया, और योग्यता रखते हुए जो इसे नहीं अपनाता वह मेरा अनुयायी नहीं है। मतलब जिसमें क्वालिटी है, एबिलिटी है, और तब भी वो विवाह नहीं कर रहा है तो मान लीजिए वो मेरा अनुयायी नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं मान रहा है। मोहम्मद साहब जिनके द्वारा ये शब्द कहे गए थे विवाह को लेकर। विवाह सुन्नत व मुक़व्विदा है, जिसे करने पर लाभ व ना करने पर पाप के भागी होंगे। ये किसने कहा भाई? अब्दुल कादिर बनाम सलमा ने कहा। न्यायमूर्ति महमूद जी के द्वारा क्या कहा गया? विवाह एक विशुद्ध संविदा है। और अनीशा बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तीफ़ा के केस लॉ में भी यही कहा गया था। न्यायमूर्ति सुलेमान ने क्या कहा है? विवाह संविदा व संस्कार दोनों हैं। देखिए, उन्होंने संविदा भी माना जहाँ एक और, वहीं दूसरी ओर इसको संस्कार भी माना। न्यायमूर्ति मिंतर क्या कहते हैं? विवाह एक संविदा है जो विक्रय के समान है। भाई इसमें क्या होता है? विक्रय के समान इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि जो लड़की को विवाह के समय मुस्लिमों में मेहर दी जाती है, मेहर के रूप में एक रकम जो होती है वो अदा की जाती है। इसी आधार पर उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम विवाह जो है एक संविदा है तथा एक विक्रय के समान है। भाई सेल ही हुआ कि लड़की से विवाह कर रहे हैं तो उसके बदले में भाई नज़रिया है देखने का। कुछ लोग विवाह को संविदा के तौर पे मानते हैं, कुछ संस्कार मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति क्या मानते हैं? एक विक्रय के समान मानते हैं। ठीक है, सभी की सोच अलग अलग डिपेंड होती है। अब देखिए, विवाह के उद्देश्य क्या है? विवाह के उद्देश्य काम वासना, वंश वृद्धि, उत्तराधिकार, पत्नी बच्चों का भरण पोषण, मेंटेनेंस, धार्मिक विचारों का मिलन, सम्मान, इच्छा पूर्ति। देखिए, अभी मैंने बात की विवाह के बारे में और अलग अलग राइटरों से रिलेटेड डेफिनेशंस बताई आपको, विवाह के उद्देश्य तक बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विवाह के प्रकारों की बात करेंगे कि मुस्लिम विधि में विवाह कितने प्रकार का बताया गया, शियाओं के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का और सुन्नियों के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का। चलिए, थैंक्स।